वाक्य करने हैं तो आपका एक भी वाक्य छूटेगा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं अपन करेक्ट वर्ब ऑफ वर्ब के बारे में। तो कुछ आपको शब्द याद रखने हैं एडवर्ब्स, अगर उनको आप ध्यान में रखोगे तो आप, मैं कहता हूं 100% आपकी गारंटी से कोई भी सेंटेंस गलत नहीं होगा। तो देखते हैं इसकी एडवर्ब्स कौन कौन सी है, तो कौन कौन सी एडवर्ब आती है, तो कौन कौन सी आपको वर्ब लगानी है। तो देखो ये शब्द लिखे हैं ऑफन, ऑलवेज, डेली, सेल्डम, ओकेजनली, रेयरली, स्क्रैचली, एवरी या ईच। एवरी ईच के बाद में देखो ये लिखा करता है एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, इसमें से कोई भी आ जाए, या सम टाइम, ट्वाइस ए डे आ जाए, ट्वाइस ए वीक आ जाए, ट्वाइस ए मंथ आ जाए, ट्वाइस ए ईयर आ जाए, ठीक है। या फिर आ जाए ऑन मंडे, मंडे की जगह देखो कौन कोई भी आ सकता है, मंडे, संडे, ट्यूसडे, कोई सा भी डे आ सकता है। ऑन द, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ठीक है, एट नून, ऐसा आ जाए, यूजुअली आ जाए, रेगुलरली आ जाए। तो ये शब्द क्या है, ये है जिनके बाद में आपको अगर साधारण वाक्य है, मतलब सकारात्मक वाक्य है, तो वर्ब एक वचन है यानी सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगा देंगे, और प्लूरल है तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। अगर वही वर्ब के साथ आपको नोट दिया होगा, देखो आप ना एग्जांपल करेंगे तो आपको पता चलेगा, अगर वर्ब में साथ में नोट भी दिया हुआ है तो फिर डज नॉट लगाएंगे, अगर सिंगुलर है तो डज नॉट और वर्ब की जो फॉर्म है वो लगा देंगे। और अगर प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू, नॉट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। तो अपना ये सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। और ध्यान रखें इसके बाद में अगर कोई सार्वभौमिक सत्य आ जाए, सार्वभौमिक सत्य का मतलब क्या होता है, द सन इज राइजिंग फ्रॉम ईस्ट, सूर्य क्या है, पूर्व से निकलता है, तो एक सार्वभौमिक सत्य है। लकड़ी पानी पर तैरती है तो ये सार्वभौमिक सत्य है। तो ये बहुत सारे सत्य हैं जिनकी वजह से अपन क्या लगाते हैं वर्ब में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाते हैं। उसके बाद देखो ये शब्द आता है नाउ, इसको अच्छी तरह याद रखेंगे नाउ। उसके बाद डे, टुडे, टुनाइट, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम, ठीक है, कंटीन्यूअसली, इन दीस डेज, नाउ ए डेज, ठीक है, कॉन्स्टेंटली, लुक। देखो लुक के बाद में, यहां ध्यान से समझेंगे, लुक के बाद में ये विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा होगा, एक्सक्लेमेटरी साइन, या फिर लिसन के बाद में एक्सक्लेमेटरी साइन हो वाक्य के शुरू में या लास्ट में, ये शब्द अलग से लिखे होंगे। तो अपन क्या करेंगे, उसमें इज, आर या एम का यूज करेंगे और उसके साथ वर्ब आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। इज कब लगाते हैं एक वचन के लिए, आर कब लगाते हैं बहुवचन के लिए, एम कब लगाते हैं सिर्फ आई के साथ, ठीक है। तो अपनी वर्ब बिल्कुल सही होगी। इनमें से कोई भी आपको अगर दिखे सेंटेंस के अंदर तो अपन उसमें क्या करेंगे, इज, आर, एम और आईएनजी लगा देंगे। उसके बाद देखो आपको लिखे जस्ट, ऑलरेडी, एवर, नेवर, येट, सो फार, रिसेंटली, लेटली, टिल नाउ। देखो यहाँ पर टिल नाउ, यहाँ पर सिर्फ नाउ आया था, यहाँ पर क्या है सिर्फ नाउ है, और यहाँ पर टिल नाउ आ गया, ठीक है, जस्ट नाउ आ गया, दीज, दिस मॉर्निंग, इवनिंग, ये ऐसे शब्द आ जाए, मंथ, दिस ईयर। तो अपन क्या करेंगे उसके साथ हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। ऐसे शब्द, ये एडवर्ब आपको कहीं भी दिखे सेंटेंस के अंदर तो आप हैज या हैव में से एक लगा के उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। अब हैज सिंगुलर के साथ और हैव प्लूरल के साथ, और आई के साथ, यू के साथ हैव लगता है। उसके बाद देखो चौथा सेंटेंस देखते हैं। आपको बस सिंस, फॉर और ऑल के बाद में आपको टाइम दे रखा है, ठीक है, सिंस, फॉर और ऑल के बाद में टाइम देकर रखा है, तो हैज, हैव, बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा देंगे। हैज, हैव में से एक उसके साथ बीन और आईएनजी फॉर्म लगा देंगे। उसके बाद अगला है जब सिंस के बाद समय नहीं दिया हो तो क्या करना है, देखो सिंस दिया होता है कभी-कभी, उसके बाद में सेंटेंस नहीं दिया होता है, तो सिंस वाला जो सिंस के साथ सेंटेंस होता है ये इसके साथ वाला इसके जस्ट बाद में वाला सेंटेंस है, यानी सिंस के साथ वाले सेंटेंस में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, और बचे हुए सेंटेंस के अंदर हैज या हैव, बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। हैज या हैव में से एक लगाना है, उसके बाद बीन लगाना है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा देनी है। तो देखो इसके बाद में ये सिंस का थोड़ा सा ध्यान रखना है, इस सिंस में रिसिस में थोड़ा सा फर्क है। उसके बाद छठा पॉइंट देखते हैं। आपको ऐसे शब्द मिले यस्टरडे, वन डे, वंस, एगो, दैट डे, एज सून एज, लास्ट, लास्ट लिखा है इसके बाद वीक आ जाए, ईयर आ जाए, मंथ आ जाए, ठीक है, द अदर डे आ जाए, इन, ऐसा इन के बाद में ऐसा ईयर लिखा जाए, ऐसा सन लिखा जाए जो बीत चुका है, जैसे 2003, 1947, ठीक है, ऐसे सन आ जाए तो वो उसमें अगर अपने को क्या भरना है, अगर साधारण वाक्य है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म भर देंगे, और अगर नेगेटिव वाक्य है तो डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरेंगे। ध्यान रखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरेंगे अगर वर्ब में साथ में ब्रैकेट में नॉट दिया हुआ तो ये था। देखो ये सब याद रखने एडवर्ब, तब अपन वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड नॉट और वर्ब की
वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। व्हेन के जस्ट बाद में जो सेंटेंस है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और कुछ वाक्य ये आधा वाक्य इससे आगे भी हो सकता है, नहीं तो इसके बाद में कॉमा करके और बाद में भी लिखा हो सकता है। ये बात ध्यान में रखेंगे यहाँ इस पॉइंट को। ये वाला सेंटेंस है, कभी-कभी वाक्य व्हेन से शुरू करके ये लिख देता है, फिर कॉमा करके आगे वाला सेंटेंस लिखता है, या दूसरा सेंटेंस सीधा जोड़ देता है। तो व्हेन वाले सेंटेंस में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। व्हेन भी हो सकता है, वहां से एज भी हो सकता है। व्हेन और एज दोनों ही एक ही काम करते हैं, ठीक है। तो बाकी बचे हुए सेंटेंस में आपको वाज या वर्ब लगाना है और आईएनजी फॉर्म लगानी है। अब वो वाक्य शुरू में दिया हुआ है या इसके बाद में दिया, व्हेन वाले सेंटेंस के बाद में भी दिया हो सकता है, ठीक है। अपन एग्जांपल करें तो समझ में आएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हो सकता है। तो अपन वाज या वर्ब आईएनजी फॉर्म और व्हेन के सेंटेंस वाले में सेकंड फॉर्म लगा देंगे, चाहे वो एज भी हो। अब देखो एज सून एज से वाक्य जुड़ा होता है, कंजक्शन के द्वारा पर एज सून एज आ जाए तो क्या करना है, एज सून एज दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। तो उससे पहले वाले सेंटेंस में भी वर्ब की सेकंड फॉर्म और बाद वाले में भी वर्ब की सेकंड फॉर्म। कई बार ऐसा होता है एक में अपने को दे देता है और दूसरे में पूछता है, तो अपने को सिंपल सी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, एट दैट टाइम, इन दीस डेज, एट दैट मोमेंट, ऐसे शब्द आ जाए। देखो एट